नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इन दिनों सियासत जोरों पर है। वो इसलिए भी क्योंकि अभी हाल में ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को कांग्रेस ने ठुकरा दिया है, ये कहकर कि ये बीजेपी का इवेंट है, जिसको लेकर अब साधु संत भी कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। इसी कड़ी में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी कांग्रेस के फैसले को गलत बताया और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होना था तो निमंत्रण एक्सेप्ट ही क्यों किया। और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को राम विरोधी बताया। आगे उन्होंने कांग्रेस की तुलना कैंसर से भी कर डाली। पहले इस बयान को सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं पूछना चाहता हूं कि नहीं आना था तो उनको निमंत्रण कार्ड ही नहीं लेना चाहिए। तो क्या इनको इतना दिमाग नहीं है कि जब निमंत्रण कार्ड आप एक्सेप्ट कर लिए, इसके बाद आप कह रहे हैं नहीं आएंगे? क्या आपको ये सोचने समझने में इतना वक्त लग गया? दरअसल में कांग्रेस पार्टी जो है, यह राम सेतु को लेकर के इन लोगों ने जो है कहा था कि भगवान राम कोई थे ही नहीं, काल्पनिक है। राम मंदिर में लगातार टांग अड़ाने वाले लोग हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत कांग्रेस मुक्त हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति अब ऐसी हो गई है जैसे शरीर में किसी भाग में कैंसर बढ़ जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं बचता तो उसे काटना पड़ता है। भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी भगवान राम का विरोध करने लगी है। और कांग्रेस पार्टी की स्थिति अब देश के लिए ऐसी हो गई है कि जैसे शरीर के किसी भाग में जब कैंसर बढ़ जाता है, जब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं बचता तो उस अंग को काटना पड़ता है। तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, अब वो वक्त आ गया है कि भारत को कांग्रेस मुक्त कर दिया जाए। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी जो है, मतलब भाजपा का विरोध करते करते राम का विरोध करने लग जाते हैं और राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि राम हिंदुओं के भगवान होने के साथ साथ मानव मात्र के आदर्श हैं। इस्लामिक कंट्रियों में भी राम जी को अपना पूर्वज माना जाता है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुसलमानों के भी भगवान राम है, वो हमारे पूर्वज हैं। और इंडोनेशिया जैसे जो है तो इस्लामिक देश में प्रत्येक वर्ष रामलीला होती है, वो राम को अपना पूर्वज मानते हैं। और भगवान श्री राम तो भारत के राजा हैं। जिस राम राज की चर्चा पूरे समूचे विश्व में आज हो रही, जो करोड़ों वर्ष पहले थे, तब से आज तक राम राज की चर्चा होती है। राम जी हमारे राष्ट्र के गौरव हैं। बता दें कि कांग्रेस ने बीते कल साफ कर दिया था कि सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल बिल्कुल नहीं होंगे। कांग्रेस के इस फैसले पर अब साधु संतों ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। वहीं कार्यक्रम को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा था कि आयोजन में धर्मशास्त्र की अनदेखी की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।